ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। And he abided by his words. अपने 11 साल के टेन्योर में प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाए हैं। From the citizens across the country to the ones abroad, from the global leaders to influential personalities, time and again, the Prime Minister has proved himself as a people's leader who stands by his citizens in the time of need, celebrates festivals with soldiers at border areas, motivates youngsters to trust their potential, interacts with achievers, and also to the ones who put in their everything to make India shine globally. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सिर्फ प्रगति की राह पर ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया भारत को नए नजरिए से देखने लगी है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है। And as a clear recognition of his statesmanship and leadership at bilateral, regional and global levels, Prime Minister Narendra Modi has been conferred with the highest national and civilian awards of 27 countries. From the Indian government firmly maintaining its stand for peace and serenity across the world, to giving a free hand to its armed forces for retaliation against any act that harms the country, Prime Minister Narendra Modi has made it crisp and clear कि भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। ये भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है। नया भारत अपने सामर्थ्य को पहचानता है। नया भारत अपने गौरव को पहचानता है। Not forgetting to mention the India Middle East Europe Economic Corridor, Chennai Vladivostok Maritime Corridor, among various other infrastructures connecting India with the world. There has been a remarkable stride towards modernization and improved connectivity within the country, as well as with the construction of the world's longest highway tunnel, the world's highest railway bridge in India. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, एक सुरक्षित, उन्नत और विश्व स्तरीय रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में विस्तार से यह सुनिश्चित किया गया है कि अब देश का आम नागरिक भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। That's the superpower of India. That's the outcome of a leader with the nation-first policy. We have made an incredible transition to local to global stature by promising self-reliance and promoting the vocal for local vision of the government. सिर्फ यही नहीं, हमारे विकसित भारत 2047 गोल के लिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ सस्टेनेबली आगे बढ़ रहे हैं।
फिर चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या डिजिटल इंडिया मिशन या फिर जन धन योजना। From Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana to the use of drone technology for helping farmers with spraying, monitoring and precision farming, while also ensuring women's participation in the nation's development with schemes like the Drone Didi scheme, self-help groups and Startup India. कम शब्दों में कहें तो किसान सम्मान से लेकर नारी कल्याण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर्स मिशन और हर क्षेत्र में युवाओं को जॉब और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देकर इंडिया इज अल्टीमेटली मूविंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर हाउस। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।